ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने वाले ज़खायर आब हिमायत सागर की सतह तकरीबन मुकम्मल होने को है और इसके लबरेज होने पर दरवाजे खोलने के इम्कान हैं। इस खबर के आम होते ही आवाम का हिमायत सागर पहुंचकर पानी का नज़ारा करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बता दें कि हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763 फीट है, जबकि गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के बायस ज़ख़ीरे आब की सतह तकरीबन 1758 फीट तक पहुंच गई है। इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि पानी की सतह मुकम्मल होने और ख़तरे के निशान पर पहुंचने पर दरवाज़ों को खोलकर पानी को छोड़ा जाएगा और इससे पहले तमाम तर ज़रूरी एहतियाती इक़दामात व तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। गौरतलब है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा आबरासानी, GHMC, पुलिस और मुताल्लिक़ा महकमेजात को हिदायत दी कि वो मूसा नदी से मुत्तसिल बस्तियों की आवाम को फ़ौरी मुंतकिल करवाएँ। इस सिलसिले में पुलिस, GHMC और आबरासानी का अमला ऐलानात करते हुए आवाम को दीगर मकामात पर चले जाने की हिदायत दे रहा है ताकि आवाम को मसाइल से महफूज रखा जा सके। हिमायत सागर की सतह में मुसलसल इजाफा दर्ज किए जाने पर बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर B. महेंद्र गौड़ ने महकमे आबरासानी के अहदेदारों के हमरा मुशाहिदा किया। बाद-ए-अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हिमायत सागर में पानी की सतह के मुकम्मल होने और उसके लबरेज होने की खबर को गलत बताते हुए कहा कि तालाब में अभी मज़ीद 5 फीट पानी की गुंजाइश है और पानी के मुख्तलिफ मकामात से आने का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही बारिश अगर जारी रही तो उम्मीद है कि तालाब लबरेज हो जाएगा। ताहम एहतियाती तदाबीर के लिए नशीबी इलाकों की आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और उनके खाने के इंतजामात को भी यकीनी बनाया जा रहा है। हमारा रायनार कॉन्सेंस में फिर एक हुसन सागर है, एक गंडीपेट टू हिमायत सागर है। 15 साल से हम देख रहे हैं, ऊपर वाला फिर आँख नहीं खोला था, फिर ये साल में आँख खोल के अपने हिमायत सागर में आप लोग देख रहे हैं पूरा 2-3 फीट छोड़ने को वास्ते है। अब इंशाल्लाह और भी ऊपर वाला मौका दिए तो फिर रात भी और एक बारिश पड़ गई तो फिर हैदराबाद को पूरा संभाल कर सकता। 1 साल तक अभी एक फीट पानी 5 दिन तक हैदराबाद को बस होता है। हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल होने के बाद पहली बार हमारे कॉरपोरेटरों, काउंसलर, कोऑप्शन मेंबर, फिर पब्लिक, हमारा TRS नायक लोग सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। कहीं बोले तो पहली बार अपने को बन के 8 महीने 9 महीने हो गया। फिर ऊपर वाला दुआ से, फिर CM दुआ से भी आप हमारा तालाब पूरा भरपूर रह के हमारे को पानी है तो बस एक टाइम खाना भी नहीं है तो भी पहले पानी होना, ऊपर वाला दुआ से भी पानी हो गया। सब लोगों को मुबारकबाद देते। तेलंगाना की मूसा नदी के सफाई से मुताल्लिक़ मूसी मॉनिटरिंग कमेटी की तश्कील रिटायर्ड जस्टिस की क़यादत में अमल में लाई गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने जस्टिस विलास अफजल पुरकर की क़यादत में कमेटी तश्कील दी है, जो AP हाई कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। NGT ने मरकज़ी और रियासती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नुमाइंदों और हैदराबाद कलेक्टर को कमेटी का रुकन मुकर्रर किया है। तेलंगाना रियासत में हालिया दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। पानी की सतह आब में इजाफा को देखते हुए आज नागार्जुना प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस पानी को छोड़ने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत रहा, जिसको देखने के लिए मुख्तलिफ मकामात से लोग भी यहाँ पहुँचे। दरियाए कृष्णा के आबी इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों ने इसके 20 दरवाजे 20 फीट तक उठाते हुए पानी को निचले इलाकों के लिए छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 6,06,754 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए इस पानी को छोड़ा गया। आलमी शोहरत याफ्ता मुल्की मायानाज बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ तेलंगाना के मशहूर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। उन्होंने इतवार की सुबह इस प्रोजेक्ट के सामने ठहर कर तस्वीर भी ली। मुकामी अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया।
महकमे मौसमियात ने कहा कि पीर से आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना के बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे का कहना है कि 29 और 30 सितंबर को जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरक़ी गोदावरी, मगरबी गोदावरी और यानम में बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। मोइनाबाद में पेश आए वहशियाना वाक़े के ख़िलाफ़ शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। आज ज़िला आदिलाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद के सदर मोहम्मद फ़ारूक अहमद की क़ियादत में ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए दरिंदा सिफत इंसान को दिशा केस की तरह सख्त से सख्त सज़ा देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया। दफ्तर बल्दिया आदिलाबाद से फ़ारूक अहमद की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर्स और दीगर कारकुनान ने विनायक चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और नारे लगाए। बाद-ए-अज़ां विनायक चौक पर खाती मधु यादव की तस्वीर को नज़र आतिश करते हुए गुस्से का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सदर मजलिस व साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने खाती को फांसी की सज़ा देने का KCR हुकूमत से मुतालबा किया। कल मोइनाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मासूम बच्ची का रेप करके कत्ल किया गया, जिसका नाम मधु यादव, जो मोइनाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए वो बरसर इख्तिदार जमात से ताल्लुक़ रखने वाला मधु यादव, जो एक हैवानियत का इजहार करते हुए एक मासूम बच्ची जिसका अक़लियती तबके से ताल्लुक़ है और वो बच्ची उसके घर में काम किया करती थी, उसको मेंटली फिजिकली हमेशा हरासमेंट किया करता था, लेकिन वो बच्ची अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए उसके घर पे काम करना बंद कर दिया। तो मालूम ये हुआ कि वो हैवान दरिंदा उसके रात में 10:30 बजे उसके घर में घुसकर उस मासूम बच्ची का रेप करके जब वो चिल्लाने पुकारने लगी तो उसका गला घोट कर कत्ल कर दिया। और उसको राजेंद्र नगर के उन्होंने जाकर वहाँ पर पुलिस के सामने एहतजाज किया और उसकी बहन ने वहाँ पर पूरी दरियाफ्त की। उसके बावजूद भी आज पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम हो गई। आज तेलंगाना के अंदर हुकूमत KCR की चल रही है, तो KCR साहब ने बिलखुसूस तमाम मजहब के मानने वाले लोगों के साथ इंसाफ करने का वादा किया। और हमको उम्मीद है जिस तरीके से दिशा के कत्ल केस में, दिशा के रेप केस के अंदर जो इंसाफ दिशा को मिला, उसी तर्ज पर इस मासूम बच्ची का जिसका ताल्लुक अक़लियती तबके से है, हम भी चाहते हैं कि उसके साथ उसी तरीके से इंसाफ मिले। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कोरोना वायरस के मुतासरीन की जान बचाने के लिए प्लाज्मा के अतिया की अहमियत को उजागर किया और पुलिस मुलाजमीन के इस सिलसिले में आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करने की सताइश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि हम मुजरिमों का ताक़ुब करते हैं और उनको जेलों में डालते हैं। हम प्लाज्मा का अतिया भी देते हैं और कोरोना मुतासरीन की ज़िंदगियों को भी बचाते हैं। అండి నా పేరు పి రాకేష్, కవాడిగూడ సికింద్రాబాద్లో నివసిస్తున్నాను. నాకు 26th కోవిడ్ వచ్చింది. ప్లాస్మా థెరపీ చేస్తే కొంచెం జల్దీ రికవర్ అవుతారు అని అన్నారు. అందులో మా వాళ్ళు హైదరాబాద్ పోలీస్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యారు. ఒక అతన్ని అరేంజ్ చేశారు. అతను వచ్చి నాకు ప్లాస్మా డొనేట్ చేసి వెళ్ళాడు. దానివల్ల నాకు పునర్జన్మ ఇచ్చినట్టు అయినారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు నాకు మళ్ళీ జన్మించినారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హైదరాబాద్ పోలీస్. సార్ నాకు లాస్ట్ మంత్ 21కు కొద్దిగా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పేసి హాస్పిటల్కి వెళ్తే కరోనా పాజిటివ్ అని తెలియంది. హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాను. సో నాకు 21కు అడ్మిట్ అయ్యాను. 24కు కొద్దిగా నాకు పరిస్థితి క్రిటికల్గా ఉందని చెప్పారు డాక్టర్స్ వారు. సో నేను పోలీస్ హెల్ప్ లైన్ తీసేసుకొని వాళ్ళకు కాంటాక్ట్ చేసేస్తే వాళ్ళు డొనేట్ను పంపించేశారు. సో దాని నుంచి నేను 26 and 27 క్యూర్ అయ్యాను. నాకు పోలీస్ వాళ్ళు చేసిన హెల్ప్ లైన్ నుంచి కొద్దిగా హెల్త్ సెట్ అయింది, सक्सेस అయ్యింది సార్. నేను హైదరాబాద్ पुलिस वालों को धन्यवाद सर। ज़िले विकाराबाद के दयाचारा मौजा के करीब खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक दयाचारा मौजा के करीब बोलेरो जीप और मोटरसाइकिल के दरमियान पेश आए तसादुम में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे में हलाक होने वाला शख्स नंदू
चिगुराला पल्ली मौजा का साकिन बताया गया है। शदीद ज़ख्मी 2 अफराद को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के ज़रिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। ये अफराद अपने किसी रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के बाद अपने घर वापस हो रहे थे कि ये हादसा पेश आया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। बोधन के सरकारी दवाखाना में मरीजों के इलाज में कोताही फ़राइज़ से तगाफुल मामूल बन गया है। आम तौर पर मरीज़ों की कसरत की वजह ये सूरत हाल शहरी इलाक़ों में पेश आती रही, लेकिन अब अजला में भी गैर ज़िम्मेदार अमला गरीब मासूम मरीज़ों के साथ ऐसी जानलेवा हरकत का इर्तिकाब करने लगा है। बोधन के सरकारी दवाखाने में पेश आया ऐसा ही एक वाक़या मंजर आम पर आया है, जहां एक हामिला खातून को गैर ज़िम्मेदार डॉक्टर्स और अमले ने कुछ अद्वियात देकर वापस कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो खातून वापस दवाखाना पहुंची और सेहत में हुई तब्दीली से वाकिफ़ करवाया, जिस पर मुतालिका अमले ने पल्ला झाड़ते हुए बेड्स की कमी और ख़ातून में मुख्तलिफ पेचीदगियों का बहाना बनाते हुए निज़ामाबाद सरकारी दवाखाना ले जाने का मशवरा दिया। वज़ीर सेहत को चाहिए कि वो इस खुसूस में बोधन दवाखाने के अमले के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। खबर मिली है कि निज़ामाबाद के अस्पताल में खातून की नॉर्मल डिलीवरी हुई। अभी दर्द नहीं है बच्चे को, दर्द हुए जब लेके आना तो हम बोले रात की रात रुकते ना यहाँ, बोले हम तो रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नसीब है, कभी भी दर्द हो जाए घंटे के बाद तुम आ जाना यहाँ पर। बोले तो ठीक है मैडम, बोले तो सुनना पड़ता। बोले क्या करें, हम लोग चले गए फिर अब आए हो। आने के बाद क्या मालूम है, ये तुम्हारे पैरा भूल गए, वो भूल गए, तो पहले से पैरा खुले वाले रहते हैं लेडीज के बोलने के बाद, नीर उतरे वाला रहता है। जब अब आई टाइम आप खुले का पैरा सब टेस्ट करे, सब करे, सब नॉर्मल है, बोले सब अच्छा है। बोले अब आई टाइम में बोले कि बच्चे की धड़कन कम हो जा रही, तुम निजामाबाद ले जाओ, क्यों बोतल के दवाखाना नहीं है क्या? ले जाने की व्यवस्था गरीब आदमी कहाँ से ले सकता हूँ? बोला तुम अन्नपूर्णा मैडम आके देखे यहाँ पर, देखे कि नहीं इन लोगों से सब क्या क्या बोले कि फोन हम क्या मालूम होता इंग्लिश बताओ। मैडम जो मेन इंचार्ज है डिलीवरी वाले अन्नपूर्णा मैडम आए, हाँ इन लोगों ने बोले हाथ नीचे वाले इन लोगों ने बोलिए कितने बजे आए थे तुम? 7 बजे बच्चे थोड़ा सा दर्द बोले बता लेंगे दवाखाना आप लिया के हमारे ऊपर रहता कुछ तो नहीं बोलते हम लोग आए। तुमने क्या वाला बोले मैं देख लिए, अभी लेट है, अभी कोई टेंशन नहीं है, आप जा सकते, फिर आओ घंटे के बाद भी आ सकते। बोलते अरे इतना बोलने के बाद भी हम क्या करते हैं, बल्कि हम लोग चले गए और बच्चे अब उठने बैठे तकलीफ वाली और ले जाएंगे और हमारे ऊपर बात कहीं और बल्कि हम नहीं लेके अब इनको फोन करके बोल दिया कि बोले इनका बहुत सीरियस केस है, बोले इनको निजामाबाद सीधा भेजा देना पड़ेगा। निजामाबाद ले लेके चल जाओ, कोई भी नहीं है। कौन से हॉस्पिटल में ले कहाँ लिख के दिया, वहाँ चल रहा जहानू में, आप जहानू में लिखे जहानू में चल रहा गरीब आदमी। आप आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। मुजाहिद आज़ादी व साबिक़ वज़ीर कुंडा लक्ष्मण बापूजी की आज यौम पैदाइश। वज़ीर आला केसीआर समेत टीआरएस और कांग्रेस कायदीन ने पेश किया खिराज। आज दुनिया भर में मनाया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे। तेलंगाना के वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने बाइक रैली को दिखाई झंडी। जनूबी हिंद में बीजेपी को मुस्तहकम और तेलंगाना में बरसर इख्तिदार लाने का निशाना। बीजेपी कौमी नायब सदर DK अरुणा और जनरल सेक्रेटरी पुरंदेश्वरी का बयान। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म। आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी। हिमायत सागर के लबरेज होने का इम्कान। मूसा नदी से मुत्तसिल मकीनों को महफूज मकामात मुंतकिल होने की हिदायत। रेड अलर्ट जारी। मोइनाबाद रेप एंड मर्डर मामला। आदिलाबाद में मजलिसी कायदीन का एहतजाज। दिशा केस की तरह खाती को सख्त सजा देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।